नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। जीएसटी विथ जर्नल एंट्री विथ जीएसटी, मतलब जर्नल एंट्री में जीएसटी इंक्लूड करके कैसे एंट्री किया जाता है। देखिए, पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली में ग्रैंड टोटल 17,72,900 आएगा। तो ग्रैंड टोटल लिखने में मिस्टेक हो गया था, उसको चेक कर लीजिएगा। 17,72,900 ये ग्रैंड टोटल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स। जर्नल entries in the books of Ganguly and Sons। ये ध्यान देना होगा जर्नल एंट्री। यहां लिखेंगे हम लोग डेट, यहां लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, रुपीज, DR एंड CR। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाई चेक। हमने सामान खरीदा और उसका पेमेंट चेक से किया, और इसमें जीएसटी बोला जा रहा है 6%। इसमें जीएसटी बोला जा रहा है 6%, और ये इंटर स्टेट, विद इन स्टेट के भीतर ये सामान को खरीदा बेचा जा रहा है। देन CGST और SGST लगेगा, और उसका परसेंटेज 6% दिया गया है। सबसे पहले नंबरिंग, परचेज अकाउंट DR, परचेज के साथ हम बताएं इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR। हमने चेक से पेमेंट किया। जब भी चेक से पेमेंट किया जाता है तो चेक की जगह बैंक को अप्लाई किया जाता है। नरेशन आप क्या करते हैं, क्वेश्चन का सेंटेंस ही नरेशन के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए नरेशन को छोड़ दिया जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। हमने 2 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख रुपीज। इसका 6% यानी 12,000 CGST है और 12,000 SGST है। दोनों जोड़ के 2,24,000। अगला है दूसरा, सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000, 1,60,000 का सामान बेचे हैं टू देवकी नंदन एंड सन्स। देवकी नंदन एंड सन्स को बेचा गया है। तो देवकी नंदन एंड सन्स को बेचा गया है, तो एंट्री क्या, पहले एंट्री को फोकस करेंगे। देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट। और हम लोग जब सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो उसके जगह पे हम लोग सेल्स अप्लाई करते हैं, और सेल्स के साथ हम लोग लिखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, 1,60,000, 1,60,000 का हम लोग सामान बेचे, और 1,60,000 का 6% CGST, 6% निकालेंगे, 9,600, यहाँ भी 9,600। यहाँ जोड़ने से 1,79,200 आया। ठीक है, 1,79,200
79,200। सी जीएसटी मेरा 9,600 है, एस जीएसटी मेरा 9,600 है। सेल्स के साथ हम लोग लगाते हैं आउटपुट, परचेज के साथ लगाते हैं इनपुट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ₹50,000 ऑन क्रेडिट। हम 50,000 रुपये का सामान उधार खरीदे, तो हमने परचेज किया है गुड्स, तो परचेज किया है गुड्स, तो फिर परचेज करने का एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट दिया, इनपुट परचेज के साथ हम बताएं इनपुट लगाने के लिए, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, इनपुट एस जीएसटी टू। हमने पैसा से अगर खरीदते, अगर कैश परचेज करते हैं तो कैश लिखते हैं यहाँ पे। ऑन क्रेडिट उधार खरीदे हैं तो हम यहाँ पे सप्लायर लिखेंगे, सप्लायर, सप्लायर या क्रेडिटर्स, जिससे खरीदा जाता है ना उसको सप्लायर या क्रेडिटर्स कहा जाता है। हमने 50,000 का सामान खरीदा, 50,000 का सामान खरीदा है। 50,000 का 6% होता है 3,000, फिर 6% कितना होगा 3,000, सबको ऐड कर देंगे तो 56,000। अब हमने यहाँ CF लिख के ऐड करेंगे, यहाँ CF कैरी फॉरवर्ड करेंगे, CF लिख के ऐड करेंगे। दो लाख, 3,00,000, 3,84,000, 3,84,000 और 18,000, 3,84,000, 3,94,000, 3,94,000, 4,00,000, 2,000, 4,00,000, 2,000, 4,00,000, 3,200, 4,00,000, 3,200, 4,00,000, 4,59,300, 4,59,200। फिर से एक बार ऐड करके चेक कर लिया जाए। 0 0 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 14 23 29 हाथ में 2 हो जाएगा, 2 2 4 10 5 15 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। ठीक है, 4,59,200। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे PF, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PF, और जो हम लोग का जोड़ आएगा 4,59,200, 4,59,200। अब आगे क्या है, पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 4,000 पेड किए हम लोग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट दिया। इसके साथ हम लोग इनपुट लगाया जाता है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट दिया। 2, पेमेंट हम लोग क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यानी कैश से पेमेंट करते हैं, 2 कैश से। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने खरीदा कितना का है भाई, 4,000 का, 4,000, 4,000, 4,000 का 6% 240 होता है, फिर 240 हो जाएगा, यहाँ 4,480 रुपया हो जाएगा। आइए 5वां कह रहा है क्वेश्चन में, रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन के लिए रिसीव, पैसा रिसीव किए। तो भाई कमीशन रिसीव हो रहा है तो पैसा तो मेरे पास आएगा, कैश अकाउंट दिया, कैश आ रहा है। कमीशन मेरे लिए इनकम है, तो कमीशन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और इनकम के साथ हम लोग आउटपुट लगाते हैं, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी
यहाँ पे कमीशन है टोटल मेरा 5000 का 6%, 300, फिर 6%, 300, 5600। अब क्या करेंगे, हमको जीएसटी एडजस्ट करके पेमेंट करना है। मेन है जीएसटी एडजस्ट करके पेमेंट करना। तो देखिए जीएसटी में सबसे पहले हम बतला रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा, पहले समझिए। आउटपुट का मतलब होता है, आउटपुट मतलब हम लोग जीएसटी कितना लिए हैं, हम लोग पब्लिक से कितना लिए हैं जीएसटी। और इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब हम लोग कितना जीएसटी दिए हैं, इसका मतलब ये होता है। अब मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हम जीएसटी दिए 100 रुपीज जीएसटी पेमेंट किए हैं और पब्लिक से 150 जीएसटी ले लिए, तो कितना एक्सेस जीएसटी लिए हैं, एक्सेस कितना जीएसटी लिए, 50 रुपीज। फिर से समझिए, हमने जीएसटी पेमेंट किया 100 रुपीज। मान लिया जाए हम कहीं से सामान खरीद के लाए तो 100 रुपया जीएसटी दिए थे, और जब वो सामान किसी को बेचे हम तो पब्लिक से हम आप जीएसटी ले लिए 150, तो हमने 50 रुपीज एक्सेस जीएसटी ले लिया है पब्लिक से। तो पब्लिक से हमने जितना एक्सेस जीएसटी लिया है ना, ये पेड करना होता है गवर्नमेंट को, पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पेड करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग जीएसटी 150 लिए थे और जीएसटी पेमेंट किए हैं 200 रुपया। इसको, इस सेकेंड केस को समझिएगा। हम लोग जब सामान खरीद के लाए, परचेज किए गुड्स, तो जीएसटी हम लोग पेमेंट किए 200 जीएसटी पेमेंट किए थे। और जब वो सामान हम पब्लिक को बेचे, हम पब्लिक को जब सोल्ड किए गुड्स को, तो हमने जीएसटी कितना लिया, 150 जीएसटी लिया। अब यहाँ पर देखिए, जीएसटी हम लोग कम लिए हैं और पेमेंट ज़्यादा कर दिए हैं जीएसटी। तो जितना हम लोग जीएसटी लिए हैं ना, जितना हम लोग जीएसटी हम लोग लिए हैं, उतना ही जीएसटी एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 150 हम लोग जीएसटी आउटपुट है, तो इनपुट भी 150 ही एडजस्ट करेंगे और यहाँ गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया जाएगा। और हमारा जो 50 रुपीज जो है, ये 50 रुपीज हमारा जो जीएसटी बच जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि हम ये अगले बार जब जीएसटी पेमेंट करेंगे ना, तो ये जीएसटी को फिर हम एडजस्ट करेंगे। भैया हम 50 रुपया पिछले बार जीएसटी ज़्यादा दिए थे, वो जीएसटी गवर्नमेंट से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितना आउटपुट होगा ना, उतना ही इनपुट से हमको एडजस्ट करना होता है। ऐसा ना कि इनपुट जो है वो जितना, अब यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि भाई कि हम गवर्नमेंट से पैसा लेंगे जीएसटी, गवर्नमेंट जीएसटी नहीं देगी। गवर्नमेंट कहती भैया आप ज़्यादा जीएसटी दे दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपको जीएसटी फाइल जब कीजिएगा, जीएसटी फाइल कीजिएगा, तो आपने जीएसटी जितना आपने रिकवर किया है उतना ही जीएसटी एडजस्ट कीजिएगा, एक्स्ट्रा एडजस्ट नहीं करना है। और जो 50 रुपीज़ आपका जो बच गया, ये तो क्लियर था, ये 50 रुपीज़ जो बच गया, ये हम नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट से एडजस्ट करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये केस हम लोग पिछले बार पढ़े, पिछले क्वेश्चन में 1 नंबर और 2 नंबर में ये केस पढ़े थे। हमने एक्सेस जीएसटी ले लिया था, तो एक्सेस जीएसटी गवर्नमेंट को पेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जीएसटी हम लोग कम लिए हैं, देन गवर्नमेंट को पेड नहीं करेंगे हम लोग। जितना मेरा आउटपुट जीएसटी है उतना ही हम एडजस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आउटपुट हम लोग कितना किए हैं। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इनपुट आउटपुट में हम लोग सी जीएसटी कितना लिए हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी। आउटपुट में सी जीएसटी देखिए, आउटपुट यहाँ पे 9600 है और यहाँ भी 9600 है, और फिर आउटपुट यहाँ है 300 300 300 एंड 300, 9900, यहाँ भी 9900, इतना मेरा आउटपुट जीएसटी है। सी जीएसटी है, इतना आउटपुट
SGST। इनपुट में देखते हैं, इनपुट में हमने कितना GST पेमेंट किया है। देखिए यहाँ 12,000 रुपये। डेबिट वाला आइटम सुनिए फिर से बता रहे हैं, आउटपुट में क्या होता है ना, क्रेडिट आइटम को प्लस में लिखते हैं और डेबिट आइटम को माइनस में। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्रेडिट में था आउटपुट CGST SGST, और यहाँ पे भी क्रेडिट में, तो दोनों को ऐड कर दिए। अब इनपुट में, इनपुट का रूल क्या है, डेबिट का GST प्लस में लिखा जाता है और क्रेडिट का GST माइनस में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे खाली डेबिट में ही GST है। आउट इनपुट ये 12,000, यहाँ पे भी 12,000, सॉरी लिखे नहीं, SGST और CGST एंड SGST 12,000 एंड 12,000। फिर इनपुट खोजेंगे, इनपुट फिर यहाँ पे 3,000 एंड 3,000, यहाँ पे भी डेबिट में है, इनपुट यहाँ पे भी डेबिट में है, 240 15,240 और 15,240। अब यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल GST कितना पेमेंट किए हैं, कि टोटल GST क्या, ये दोनों को प्लस करते हैं, ये दोनों को प्लस करते हैं तो 19,800 रुपया GST हम लोग इतना पब्लिक से इतना लिए हैं। और दिए कितना है, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 15 दूनी 30,480 रुपया। अब देखिए हम लोग जब फिर समझिए, हम लोग जब सामान बेचे पब्लिक से GST 19,800 रुपया, हम लोग पब्लिक से GST 19,800 रुपया लिए हैं, और हमने GST कितना पेमेंट कर दिया है, 30,480। तो भाई जितना मेरा आउटपुट GST होगा उतना ही इनपुट GST एडजस्ट करना होता, उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। तो भाई हम गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई हमने ज़्यादा GST पेमेंट किया है, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, आपने जो एक्सेस GST पेमेंट किया है वो नेक्स्ट टाइम आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको आउटपुट तक ही, आउटपुट का जितना GST है उतना ही इनपुट एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग आउटपुट का एंट्री करते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट दिया, आउटपुट SGST अकाउंट दिया, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। यहाँ पेमेंट नहीं होगा कि 9,900 है, 9,900 तक ही एडजस्ट होगा, यहाँ भी 9,900 तक, 9,900 तक, जितना मेरा आउटपुट है उतना ही इनपुट हम एडजस्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे 15,240 में हमने एडजस्ट कितना किया भाई, 9,900, यानी कि यहाँ पे 340 ये, और ये 5,340 यहाँ, और यहाँ पे भी 9,900, 5,340 रुपये यहाँ। तो अगर 5,340 यानी 10,680 रुपया हम नेक्स्ट टाइम जब GST फाइल करेंगे उस समय ये एडजस्ट किया जाएगा। 5,340 CGST और 5,340 SGST जब नेक्स्ट टाइम हम GST फाइल करेंगे उस समय ये गवर्नमेंट से इसका डिडक्शन मांगेंगे, इसका छूट मांगेंगे। अभी बस इतना ही। Being the GST एडजस्टेड केवल एडजस्ट किया गया, पेमेंट नहीं हुआ है। इस पिछले वाले में बताए थे, being the GST एडजस्ट एंड पेमेंट टू पेड टू गवर्नमेंट, जो एक्सीड रहता था पेमेंट कर देते थे। अब यहां लिखेंगे हम ग्रैंड टोटल 63,680, 63,680, 68,280, 67,280, 67,280, 67,280, 67,280, 68,080, 68,080, 87,080, 4,87,080, 4,87,080, 4,00,000 और 2,000, ठीक है, 4,89,080, 4,89,080,
80 ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ये टोटल कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार जोड़ लिया जाए, 0 0 0 0 8 के 8 2 4 6 12 12 12 12 18 20 7 में 2 12 और 18 30 7 में 3 12 12 4 16 16 16 5 21 21 21 30 30 30 9 39 7 में 3 3 5 8 8 8 8 8 8 ठीक 8,89,080 ये कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा अलग से हटके क्वेश्चन था, इस पे विशेष ध्यान देना है आप लोग को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर हमारे पढ़ाई से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।